एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्याजे थ्योरी पार्ट 3। इसके बारे में 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने डिटेल से स्टडी किया है। तो आज की क्लास थोड़ी ब्रीफ रहेगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉन्क्रीट मीन्स समथिंग दैट इज़ सॉलिड विच इज़ readily available in the environment which we can see, we can touch, we can feel. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जहाँ पर जो थिंकिंग है वो बेस्ड होती है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर, हैंड्स ऑन थिंकिंग। तो यहाँ पर जो लॉजिक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें, जैसे हम प्याजे की थ्योरी की बात कर रहे हैं जैसे हम प्याजे की थ्योरी की बात कर रहे हैं तो प्याजे की थ्योरी में जो भी 4 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज का जब नाम आए तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो हमारे दिमाग में आने चाहिए। उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और लॉन्ग टर्म तक हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जब भी बात होगी, इट मीन्स कि यहाँ पर बात की जा रही है लॉजिक्स की। जो थिंकिंग है चाइल्ड की, उसमें लॉजिक्स आ जाते हैं। चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बिकम्स क्लियर एट दिस स्टेज। लास्ट क्लास में जब हमने बात की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो उसमें कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को क्लियर नहीं होता, और इसी के लिए जो हमने बात की थी कि 2 कंटेनर में जिनकी शेप डिफरेंट है उनमें बच्चा ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि दोनों में अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू प्याजे, द एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स depends upon an understanding of 3 different aspects of reasoning. प्याजे के अकॉर्डिंग जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज़ आइडेंटिटी, सेकंड इज़ कंपनसेशन, नेक्स्ट इज़ रिवर्सिबिलिटी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनमें से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ कंपनसेशन, व्हाट इज़ रिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज़ आइडेंटिटी। तो अकॉर्डिंग टू प्याजे, what do these concepts mean? We should know about them. Identity: if nothing is added or taken away then the material remains the same. याद कीजिए वो कॉन्सेप्ट जिसमें 2 अलग अलग कंटेनर जिनकी शेप डिफरेंट है, उसमें आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है इफ़ नथिंग इज़ एडिड, कुछ ऐड नहीं किया गया है, कुछ निकाला नहीं गया है, देन द मटेरियल रिमेन्स द सेम। जैसे पहले 2 इक्वल सेम कंटेनर थे तो बच्चा उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है ईजिली, और करता है एट प्री ऑपरेशनल स्टेज की दोनों में अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है सेम है। लेकिन जब इसको ट्रांसफ़र किया गया दूसरे कंटेनर में जो कि इसके कंपैरिजन में नैरो था और उसकी हाइट ज़्यादा थी, तो बच्चा कहता है कि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें लिक्विड ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर नहीं था आइडेंटिटी का, इफ़ नथिंग इज़ एडिड और टेकन अवे देन द मटीरियल रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट इज़ कंपनसेशन, कि कंपनसेट हो रहा है एक चेंज किसी दूसरे चेंज में। द प्रिंसिपल दैट एन अपीरेंट चेंज in one direction can be compensated for by a change in another direction. जैसे यहाँ पर ब्रॉड है, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, तो वो कंपनसेट हो रहा है। इस चीज़ को चाइल्ड एट प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट द सेम कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर to the child once he or she reaches
concrete operational stage or masters the concrete operational stage. Next is reversibility. नाम से ही पता चल रहा है, ability to think reverse, ability to think through a series of steps and then mentally reverse the steps and return to the starting point. Simply, simple language में अगर हम बात करें कि जो थिंकिंग है उसको रिवर्स करके देखना स्टेप बाय स्टेप एंड कमिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ रिवर्सिबिलिटी. तो रिवर्स करके बच्चा देखेगा कि कहीं पे कुछ ऐड तो हुआ नहीं है. जब दोनों लिक्विड में, दोनों कंटेनर में लिक्विड सेम है, तो अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे किसी और कंटेनर में भी तो भी सेम रहेगा. बट वहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. बट एट concrete operational stage this concept becomes clear. क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बच्चा सीख जाता है. ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुपिंग करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जांपल हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, किसी और एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड करना. सीरिएशन, arranging objects in sequential order according to one aspect such as size, weight और volume. तो सीरीज में अरेंज करना. That's all about concrete operational stage. Now we come to formal operational stage. This is the last stage. Mental task involving abstract thinking. यहाँ पर जो कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, it is abstract thinking. It is abstract thinking. Hypothetico-deductive reasoning. Hypothetically, the child is able to think. Abstract thinking यहाँ पर hands on experience की ज़रूरत नहीं है, वो imagine कर सकता है और imagine करके abstract thinking जो है वो develop होती है और वो correlate कर सकता है a number of variables. For example, जैसे हम maths में algebra करते हैं, x equals to 10, let's assume x equals to y. तो ये सब क्या है, ये इमेजिनेशन है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है जो हम सीखते हैं. एंड द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड दीज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. और अकॉर्डिंग टू पियाजे सभी बच्चे इस स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं. Hypothetico-deductive reasoning, a formal operational problem-solving strategy in which an individual begins by identifying all the factors that might affect a problem or a problematic situation, then deduces and systematically evaluates specific solutions. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. अगर ये पूछा जाए बच्चे से कि what will happen if we do not sleep, अगर स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट ही ना हो then what will happen, तो child at concrete operational stage will not be able to answer this question क्योंकि it is something which he has not experienced कि sleeping is compulsory, it is a gift of nature. तो वो तो होगा ही होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है कि हम सोएंगे ही. लेकिन एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज द चाइल्ड इज़ एबल टू इमेजिन कि अगर नींद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो घर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या रेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी. तो बहुत सारी उसको एज्यूम करके चीज़ें एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम कर सकता है. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एज्यूम कर सकता है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करेगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे और भी बहुत सारी उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी. द चाइल्ड इज़ एबल टू imagine at formal operational stage. So the keyword here is abstract thinking. इसके अलावा एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एट
एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो दे स्पेंड टू मच टाइम इन एग्जामिनिंग देयर ओन बिलीव्स एंड एटीट्यूड। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला ईगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं है। वो एक इमेजिनरी ऑडियंस को इमेजिन करते हैं ऑल द टाइम कि लोग जो हैं उन्हें देख रहे हैं 24/7। तो ये भी एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही आएगा। इसके अलावा ये डिडक्टिव थिंकिंग और इंडक्टिव थिंकिंग का जस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, सीटेट में भी आ जाता है। डिडक्टिव थिंकिंग का क्या मतलब है? इट मीन्स वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और इंडक्टिव थिंकिंग वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कॉन्सेप्ट। तो जनरल से स्पेसिफिक और स्पेसिफिक से जनरली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। डिडक्टिव थिंकिंग जनरल टू स्पेसिफिक, कोई भी एक याद रख लीजिए, दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हमने तीन डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी किया है। डिटेल में स्टडी करने की इसको कोशिश की गई है। इस पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इनको स्टडी करने से क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो पियाजे थ्योरी की और मैं बनाऊंगी, उसमें आएगी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेज थ्योरी, जो कि पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि ये थ्योरी हमने पढ़ तो ली, ये क्वेश्चंस जो आएंगे थ्योरी से डायरेक्ट भी आते हैं और उसको अप्लाई करके भी आते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.